जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आज का टॉपिक है, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है लाइट चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपवर्तन, सेकेंड ऑप्शन परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं, स्कैटरिंग थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपका प्रकीर्णन है। ठीक, तो आप अपवर्तन समझ लीजिए, इसमें आपका मीडियम होता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट मीडियम और यहाँ पर सेकेंड मीडियम। ठीक, एक डेंसर रहेगा एक रेयर रहेगा। जब यहाँ से इंसिडेंट रेज पास आउट कराते हैं तो दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाता है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आएगा, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन होता है। अब देखिए, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब यहां से ऊपर की ओर चला जाता है, सभी की सभी परावर्तित हो जाता है, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आप कंफ्यूजन नहीं हुए, रिफ्लेक्शन है ये रिफ्रैक्शन है। ठीक, यही अंतर होता है। ठीक, अब स्कैटरिंग के बारे में कुछ डिटेल समझ लीजिए और वर्ड विक्षेपण हम आपको आगे और डिटेल बताएंगे। ठीक, अब देखिए, ये आकाश है, ये अर्थ है। अब इसमें क्या है, धूल कण आदि पाया जाता है, एक निश्चित ऊंचाई तक ही पाया जाता है, उसके बाद नहीं धूल कण पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो इसमें जब आकाश होता है, इसमें हमारा ब्लू कलर, ठीक, इंडिगो और स्काई कलर, जिसे हम विभिन्न कहते हैं, 7 कलर सभी उपस्थित रहता है। लेकिन यहाँ पर जो रेड कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे अधिक होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ठीक, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग माने प्रकीर्णन सबसे कम होता है, माने मिनिमम होता है। ठीक, मिनिमम होता है। इसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे अधिक होता है। स्कैटरिंग जो है वो सबसे अधिक होता है, इन सभी कलरों में से अधिक पाया जाता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो इसी कारण जो हमारे इसमें जो ब्लू कलर लगभग इंडिगो जामुनी कलर होता है, और स्काई कलर ये आकाशी कलर बोलते हैं, जिसे आसमानी कलर होता है। ठीक, ये लगभग एक ही कलर का होता है। तो जो हमारी आंख होती है वह इन कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। ठीक, सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए हमें जो है प्रतीत होता है कि ये ब्लू कलर है। तो जब यहां से देखिए, जब प्रकाश पड़ता है इस कण पर, तो इस कण पड़ने के बाद ये स्कैटरिंग, स्कैटरिंग माने फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है, यहां से चारों तरफ। ठीक, फैला देता है, जिस कारण से हमें नीला दिखाई देता है। समझ में? नहीं, क्वेश्चन आपका ये था कि किसके कारण से आकाश हमें नीला नीला दिखाई देता है, तो वो आपका प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, क्योंकि धूल कण से वो फैल जाता है। फैलने के कारण इनकी मेजोरिटी होने के कारण कलर की जो हमारे आंख के लिए, इन सब के लिए सेंसिटिव माना जाता है। ठीक, इस कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसमें भी स्कैटरिंग के माध्यम से ही होता है। ठीक, ये अगर ऑप्शन में आपको ये परावर्तन न देकर केवल स्कैटरिंग दे दे तो भी ऑप्शन सही है। जैसे ये आकार ये है, ठीक, स्कैटरिंग। अब जब इस पर पड़ता है तो यही बोल रहा है कि जो पानी के कण है, इसके कण के द्वारा ये फैल जाता है, कण के द्वारा। समझ में? और कुछ कण जो रेज होता है वो परावर्तित हो जाता है। समझ में? तो जिस कारण से परावर्तन और कण के प्रकीर्णन के कारण से, जल के कण के प्रकीर्णन के कारण से हमें जो हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है। हम लोग क्या जानते थे कि समुद्र नीले की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, तो हमारा आकाश नीला होता है, जिस कारण से हमारा समुद्र का पानी नीला नीला दिखाई देता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, आप देखेंगे इन चारों ऑप्शन में सबसे सुइटेबल ऑप्शन कौन सा है, उस ऑप्शन को आप मारेंगे। समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि तारे तारे के आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, ये अपवर्तन के कारण होता है। ये आपको दे दे, जैसे पानी में दे दे, कई तरह से देखिए 5-6 क्वेश्चन इसमें बनेगा। या तो आपको दे दे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि आकाश में अपनी वास्तविक गहराई से ऊंचा दिखाई दे, तो वो भी क्या अपवर्तन होगा, जिससे रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक, या तो आपको कह दे कि यहाँ पर कोई मछली है, समझना है, यहाँ पर कोई मछली है, ये अपने वास्तविक गहराई से ऊंचा दिखाई देता है, जैसे कि बाल्टी में डाल दिए। ठीक, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है,
लेकिन ये दिखने में लगता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हालांकि ये ज्यादा हम लिख दिए हैं, ये बहुत मिनिमम होता है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, और दूसरा चीज बोल देगा कि कोई छड़ पानी में डालते हैं तो वो क्या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देता है, तो भी क्या अपवर्तन है। मछली वास्तविक गहराई से भी अपवर्तन है। ठीक, या तो किसी बाल्टी में आप पैर डाल देते हैं तो वो भी क्या टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक, वो भी क्या है अपवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से जो भी चीजें आए सब अपवर्तन के अंतर्गत ही आ जाता है, समझ में। ठीक, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विक्षेपण के बारे में हम आपको आगे आगे अब क्लियर करेंगे, क्योंकि ये प्रिज्म के माध्यम से जाता है तो एक ही बार में हम आपको बता देंगे। ठीक, अब देखिए विवर्तन, जिसे डिफ्रेक्शन कहा जाता है, डिफ्रेक्शन कहा जाता है, ये आपको साउंड में देखने को मिलता है। ठीक, साउंड में देखने को मिलता है, प्रकाश में बहुत कम मिलता है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक रूम है, एक दूसरा रूम है, समझ में। अब जब यहाँ से बातचीत करते हैं तो दूसरे रूम में सुनाई देता है। ठीक, तो ये क्या करता है, विवर्तन जिसे डिफ्रेक्शन कहते हैं, ये साउंड को फैला देता है, समझा। स्कैटरिंग क्या करता है, वो लाइट को फैला देता है, कलर को फैला देता है, लेकिन यहाँ पर विवर्तन ये साउंड को फैला देता है। तो आप अंतर समझिए, जो साउंड को फैलाता है उसे विवर्तन कहा जाता है, समझ में आया। ठीक, तो चारों ऑप्शन समझ गए, इसमें परावर्तन भी समझ गए, विक्षेपण आपको आगे बताएंगे। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक, तो समान होता है, क्या समान होता है। जैसे एक मीडियम है, ठीक, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, ठीक, यहाँ इंसिडेंट रेज होता है, तो क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, बाकी वेवलेंथ कम होता हो जाता है। जैसे एक डेंसर है, एक रेयर है, समझे, ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है। अगर उसमें जाता है तो उसका वेवलेंथ मान ली ऐसे है, ठीक, डेंसर से रेयर में गया या रेयर से डेंसर में गया, तो उसका वेवलेंथ क्या, उसका या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि ये रेयर है कि डेंसर है, या डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक, तो जैसे वेवलेंथ एन इसकी बीच की लंबाई होती है, ठीक, कम होगा तो इसकी बीच की लंबाई कम होगा इतना, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक, ये चेंज हो जाता है। समान का मतलब नो चेंज, नो चेंज हो जाए, समझ में। ठीक, इंटेंसिटी जिसे तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक, तीव्रता को आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। ए एम्पलीट्यूड होता है, समझ में, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसी को लंबाई को बोलते हैं। जैसे यहाँ ये एम्पलीट्यूड होता है, ए बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए इसका तीव्रता क्या होता है, ये लाउडनेस को बताता है, ये लाउडनेस को बताता है। जैसे साउंड वगैरह बजाते हैं तो उसमें तीव्रता बढ़ाते हैं तो साउंड बढ़ जाता है, घटाता है तो घट जाता है। ठीक, इंटेंसिटी होता है, तो इसमें आपका फ्रीक्वेंसी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण या प्रकीर्णन, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग किस कारण से होता है। अभी हम आपको बताएं कि धूल कण के कारण से, वजह से जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो जिसके कारण से ये फैल जाता है, जैसे प्रकाश पड़ ये फैल जाता है, ठीक, धूल कण की वजह से। ठीक, तो कौन धूल कण है। अगर धूल कण नहीं रहेगा तो वो फैलेगा नहीं। जैसे आकाश में जब वायुयान से जाते हैं तो वायुयान लगभग 8 9 से 10 किलोमीटर ऊंचाई से उड़ता है, उस पर आप क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई के बाद आपका धूल कण नहीं पा जाता है, धूल कण की वजह से ही हमको प्रतीत होता है, ठीक, किस कौन सा कलर है। ठीक, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो हमें धूल कण नहीं पा जाता, जिस कारण से आकाश हमें काला दिखाई देता है। ठीक, ये क्या ऑप्शन है, धूल कण है। ठीक, वायु नहीं है, हीलियम नहीं है, सब चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यातायात सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे आप स्टेशन पर देखेंगे या तो चौराहा पर देखेंगे या तो जो फोर्स वाले होते हैं वो टार्च लिए रहते हैं, ठीक, उस सबका रेड कलर का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, स्कैटरिंग जो होता है वो सबसे कम होता है, इसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक, स्कैटरिंग जो सबसे अधिक होता है, समझ में आया कि नहीं, सबसे अधिक होता है, इसका सबसे कम होता है। जिस कारण से रेड कलर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है अधिक होता है और स्कैटरिंग कम होता है, मतलब कम फैलता है। स्कैटरिंग मतलब फैलना, तो लाल रंग सबसे कम फैलता है। ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही है। लाल खतरे का प्रतीक है, ये भी सही है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा सुटेबल माना जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लालिमा किस कारण से दिखता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन समझ गए, ठीक, प्रकाश का परावर्तन भी समझ गए, ठीक, प्रकाश के परिक्षेपण ये हम आपको आगे भी डिटेल बताएंगे। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन, इस जिसे हम स्कैटरिंग कहते हैं।
ठीक, स्कैटरिंग के कारण से होता है। अभी आप पीछे भी समझे हैं लालिमा क्यों दिखता है। ठीक, सूर्योदय के समय जैसे या पृथ्वी है, समझना है, ये अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन, एक सूर्योदय है एक सूर्यास्त है। ठीक, यहाँ पर कोई मेंबर माने आदमी बैठा, ऊपर क्या नून, आफ्टरनून माने दोपहर के समय है। ठीक, अब यहां से बहुत सारी रेज आती है, ठीक, किरण आती है, इसमें रेड ग्रीन ब्लू सभी कलर इंक्लूड रहता है, समझ में, इंक्लूड रहता है। ठीक, तो क्योंकि जो हमारा रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, फैले और स्कैटरिंग सबसे कम होता है। सब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, बाकी जो वायलेट कलर है वो सबसे कम होती है। रेड कलर के बाकी जितने भी नीचे है जिसे विबिग्योर कहते हैं, ठीक, रेड कलर को छोड़कर बाकी जितने कलर है उनका वेवलेंथ कम हो जाता है। जो कलर आपके पास आते आते वो बीच में ही खत्म हो जाता है, लेकिन रेड कलर जो होता है वो आपके पास आ जाता है, इसलिए हमें वो लालिमा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ रेड कलर की सबसे अधिक होती है। बाकी सभी कलर भी रहता है लेकिन हमें दिखता है रेड कलर, इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि वो रेड कलर दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों। ठीक, ठीक, आपका प्रकीर्णन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जिसे डिफ्लेक्शन सबसे अधिक होता है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर समझिए बैगनी कलर होता है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए, 3-4 क्वेश्चन इसी में से पूछ ही देता है। ठीक, ये प्रिज्म हो गया। ठीक, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट बोलते हैं श्वेत प्रकाश को, ठीक, जब इसमें से हम पास आउट कराते हैं, ठीक, तो ये क्या, ये कई कलरों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, कई कलरों में डिवाइड हो जाता है, बैगनी बना दे। ठीक, नीचे वायलेट रहता है, ऊपर रेड कलर रहता है। अब देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास आउट कराया जाता है तो वो कई कलरों में, विभिन्न कलरों में बढ़ जाता है। तो इस बटने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक, ये 7 कलर बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या तो इसे परिक्षेपण भी कहा जाता है। वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान समझिए, जिसे हम डिस्पर्शन कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए जब एक कलर में डिवाइड हो जाता है तो हम जो विक्षेपण जिसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये कलर, जो ये कलर होता है ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक, किसी कण के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी कण के कारण जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाना, विचलित हो जाना, किसी कण के कारण, किसी वस्तु के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाना, उसे हम डिफ्लेक्शन या विक्षेपण कहते हैं। ठीक, अगर वो अपने मार्ग से, कोई मार्ग नहीं है, वो ऑटोमेटिक अगर वास्तविक मार्ग से, सामान्य पथ से अगर परिवर्तन होता है तो उनसे विचलन कहते हैं, डिविएशन कहा जाता है। समझना, डिविएशन, डिविएशन कहा जाता है अगर अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होता है, जिसे हम विचलन कहते हैं। समझ में, अगर किसी कण के माध्यम से विचलित होता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, जिसे विक्षेपण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, समझ, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। बैगनी कलर जो सबसे, इसका जो विक्षेपण सबसे अधिक होता है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन समझ आएगा, डी से लिख दें, डिफ्लेक्शन सबसे अधिक होता है। अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम डिफ्लेक्शन रेड कलर का होता है। ठीक, डिफ्लेक्शन रेड कलर का होता है, बाकी सब बीच में कलर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वह परावर्तन के कारण होता है। समझ, जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे तो सूखा बालू प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो परावर्तन होता है। और दूसरा कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, परावर्तन तो आ गया ना, तो परावर्तन होगा या तो, हाँ यहाँ आपको दिया, ये हम 60 फॉर्म लिख दिए हैं।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। समझ में नहीं? तो परावर्तन के कारण हमें जो सूखा बाल होता है वो चमकीला प्रतीत होता है, जिसे हम मृग मृचिका भी कह सकते हैं। वो प्रतीत होता है कि वहां पर पानी है या चमक रहा है, लेकिन वास्तविक में नहीं दिखता है, पानी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, परावर्तन के कारण होता है। तो अब ये भी पूछे सूखा बाल चमकीला क्यों दिखता है? वो परावर्तन होता है, इसलिए परावर्तन होने से हमारी आंख पर आता है। ठीक, इसमें दो क्वेश्चन बनता है। अगर आपको रेगिस्तान में बोल दे कि मृग मृचिका क्या होता है, तो वो भी क्या परावर्तन के कारण होता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहां पर होता है। ठीक, और यहाँ पर चमकता क्यों हो? क्योंकि वहां परावर्तन होता है। परावर्तन कोई भी चीज, शीशा चमक रहा है हमारे आंख पर आए, तो हमारे आंख पर परावर्तन के कारण रेज आया, वही परावर्तन होता है, जिस कारण से चमकीला दिखाई देता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है? जो साबुन का बुलबुला होता है, देखेंगे कि वो चमकदार होता है ऊपर से। ठीक, ऊपर से चमकता है, किस कारण से होता है? तो वो आपका होता है, इसमें दिया परावर्तन तथा व्यतिकरण के कारण। ठीक, परावर्तन ध्रुवण का, देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, परावर्तन कारण होता है। और व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस। समझ में आएगा? व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान वेव एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या सुपरपोजिशन हो जाता है, तो कुछ क्षण के लिए उसकी आवृत्ति या पिच बढ़ जाता है या घट जाता है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। समझ में? जिस कारण से साबुन का बुलबुला जो चमकता दिखाई देता है, किस कारण से? व्यतिकरण के कारण से। अब इसके साथ साथ परावर्तन भी होता है। परावर्तन होगा तभी तो हमारे आंख पर आएगा वो रेज। परावर्तन नहीं होगा तो कैसे दिखे? जैसे हम कुछ भी वस्तु देख रहे हो, क्या परावर्तन है? ईंट पत्थर देख रहे, परावर्तन है। फैन शर्ट देख रहे, परावर्तन है। कोई भी चीज हम देख रहे तो परावर्तन के कारण ही हमें दिखता है। अगर परावर्तन नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक, तो परावर्तन तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ व्यतिकरण भी, जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब देखिए परावर्तन और पोलराइजेशन आपको जो मिलता है, ये लाइट में मिलता है। समझ में आएगा? लाइट में जो चकाचौंध से बचने के लिए हम पोलराइड ग्लास का यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो ग्रीन कलर का लगाया रहते हैं। ठीक, तो वो चकाचौंध से बचने के लिए करते हैं। ये जो पोलराइजेशन होता है वो विभिन्न, बहुत सारी रेज एक साथ आता है। ठीक, जब पोलराइज ग्लास लगा देते हैं तो वो एक भेजता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पोलराइज गिलास है, यहां से बहुत सारी रेज जा रहा है। समझ में नहीं? ठीक, इसे ये एक रेज में कन्वर्ट कर देता है, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन होता है। ठीक, ये पोलराइजेशन ग्लास होता है, पोलराइजेशन ग्लास। ठीक, इसे बोलते हैं नॉन पोलराइजेशन ये होता है। समझ में नहीं? ठीक, और परिक्षेपण समझिएगा, जिसे डिस्पर्शन कहते हैं। अपवर्तन समझिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे यहां से यहां, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अपवर्तन कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।